अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सादुल्ला सुल्तान। और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम पासपोर्ट बनवाने के लिए आ गए पासपोर्ट ऑफिस। सुबह 5:57 पे घर से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके थे पासपोर्ट ऑफिस के बाद, जहां पे ये एजेंट्स लोग खड़े हुए हैं और ये यहाँ पे ई पासपोर्ट सर्विस का काम कर रहे हैं। तो इनमें से किसी एक एजेंट को वो प्रोजेक्ट देने के बाद हम लोग बैठ गए इंतज़ार के लिए। लाइन बहुत लंबी थी, सुबह सुबह आए थे, लेकिन फिर भी हम लोग इस लाइन में खड़े इंतज़ार कर रहे थे। और अभी हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि इसी के साथ हमारी फ़ीस पे होके आ गई थी। 7,500 रुपये इसकी पासपोर्ट की फ़ीस थी, 5 साल के लिए वैलिड था और अर्जेंट बेस पे। और 8,000 रुपया उन्होंने हमसे लिया और उसको देने के बाद हम लोग बैठ गए जी वापस इसी लाइन में और इंतज़ार करने लगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो सारे लोग हैं जो मुल्क से बाहर भागने के लिए एड़ी छोड़ी का जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमने कुछ मसले किए और इसी के साथ हम लोग आ गए अंदर। अब यहाँ ऑफिस के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो हमारी बारी आ गई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो बाहर खड़े हुए थे वो अंदर आ गए और एक पंखा हमारे नसीब में आ गया क्योंकि हमारी बारी पहली लाइन के आखिर में आई, जहाँ पे एक अदद पंखा भी नस्ब था। लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि हमारे कपड़े जो है वो पसीने से भीग चुके थे। इसी के साथ हमने सोचा क्यों ना अपने इन मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए और साथ वाले भाइयों को भी इनके साथ मिलाया जाए। और यहाँ पे हम लोग जो बोतल पानी के लिए गए थे वो लाइन शुरू होने से पहले, बल्कि ऑफिस के खुलने से पहले खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि इसमें इतनी ज़्यादा ज़लालत होने वाली है और इसलिए हमारा ये काम ख़राब हो गया। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं होती, जहाँ पे मसले होते हैं वहीं पे इनका हल भी होता है। इसी सूरत में हमें नजर आ गए एक नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, जिन्होंने हमें पानी ला के दिया इस पास पड़े एक टैंकर से। इसी के साथ हमारी गर्मी तो कुछ हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन अब हम आपको दिखा देते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे। ये हैं जी कारी साहब, जिन्होंने हमें पानी भर के ला के दिया। ना सिर्फ अभी बल्कि जब तक हम खड़े रहे तब तक इन्होंने हमें पानी ला के दिया। इस सब के बाद एक और कैरेक्टर जो हमारे साथ था, और ये है एक छोटा सा बच्चा। ये भी 9th क्लास जो है उसने पास भी नहीं की और ये जा रहा है बाहर। पूछा गया तो ये कहता है कि जी मेरे रिश्तेदार बाहर होते हैं इसलिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो रहने का फायदा ही नहीं है। सो हमने उसे कहा कि चलो भाई जलील हो हमारे साथ। हमने तो BS कर लिया है, 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली और हम फिर भी इस लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था। हम लोग लाइन में धक्के खा रहे थे, पसीने में भीग रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग 3-3 हज़ार रुपया इन गार्ड्स को देके और बाहर खड़े एजेंट्स को देके डायरेक्ट अंदर जा रहे थे। मतलब ये है कि खुलेआम रिश्वत चल रही थी और हमें भी ऑफर की गई थी, लेकिन हमने कहा कि हमने हलाल तरीके से जाना है, क्योंकि इसके बाद हमने अगर पैसे कमाने हैं इसकी मदद से, पासपोर्ट की मदद से, तो वो पैसे भी हलाल होने चाहिए। इसलिए हमने मेहनत वाला रास्ता इख्तियार किया। और अब ये मेहनत वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे आ गए थे और यहाँ पे ऊपर पंखे जो है वो ख़त्म हो चुके थे और हम फुल पसीने में भीग चुके थे। और ये लोग जो इस टाइम आपको आसपास नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। और कुछ लोग ज़ाहिर है इंजॉय करने के लिए तो हमें कुछ भी चाहिए, तो हमने ये देख लिया कैमरा उल्टा हो गया था, उसको आपने इग्नोर कर लेना है, मोबाइल को उल्टा कर लेना है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हम उसको बर्दाश्त करने के लिए और थोड़ी सी हवा लेने के लिए यहाँ पे जो बैरियर्स लगे हुए थे लाइन के लिए, उनके ऊपर जाके बैठ गए। लाइन में ही थे लेकिन उनके ऊपर बैठ के शायद ऊपर से गुजरती हुई हवा में भी लग जाए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर बैठना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंच करके, एक एक इंच करके आगे भी जाना था। तो हम उतर गए और इसी लाइन में वापस लग गए। यहाँ पे हर बंदा अपने मसले बयान कर रहा था और एक एक बंदे का हाथ जो हमें लग रहा था, आपको आपके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे इन्होंने ज़रा सा टाइम लगना और इन्होंने फट जाना है। और हम लोग इसी सूरत में आके अपना तबादला ख्याल भी करने लगे कि कहाँ पे कैसे जलालत हो रही है। और ये भाई साहब जो है वो इधर डंकी लगा के, मतलब नीचे नीचे से गुजर गुजर के आगे आ गए थे। मतलब लोगों को जुगाड़ लगा के आगे भेज नहीं रहे थे, बल्कि खुद आगे आ गए थे। और ये छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से पाकिस्तान में निकल सकें। और ये ऊपर पंखे जो हमारे पासपोर्ट ऑफिस में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये आवाम का हाल किया जाता है कि 4 पंखे और 1500 बंदे एक साथ। अब आप पहले इन भाई साहब की बात सुने। जाती हो रही है भाई जी, रोक दे क्यों नहीं पे तुसी बंदे रोक दे क्यों नहीं पे। और ये बात वाकई में सच्ची थी कि हम लोग जहाँ पे खड़े हुए थे उसके आगे लोग दरमियान में से ऊपर नीचे से पाँव में से घुस घुस आके लोग अंदर लाइन में आई जा रहे थे। मतलब जहाँ पे एक बंदा ईमानदारी से खड़ा है उसके दरमियान में से लोग आगे उसके आगे आ जाते हैं, ठीक है। और ये सब चल ही रहा था और साथ ही हमें नजर आया कि अंदर पासपोर्ट ऑफिस में कोई बंदा है ही नहीं। मतलब ये है कि इतनी लंबी लाइनें लगवा के लोगों को गर्मी में जलील करके अब सामने कोई बंदा है ही नहीं जो हम पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट करने के लिए कोई बंदा है ही। तो जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके और इसी के साथ हम आ गए थे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के अंदर, और इसी में हमें लगे थे 2 से 3 घंटे। और पसीने से जो हालत है वो आप देख सकते हैं। मतलब ना पाकिस्तान में रहना आसान है और ना पाकिस्तान से निकलना आसान है। हाँ, लेकिन ये सारी मुश्किलें सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़रा सी कोशिश करते हैं कि हमारा काम किसी अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपया दे सकते हैं किसी गार्ड को, किसी ऐसे एजेंट को, तो वो आपका काम मिनटों में कर देगा और आपको इन लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें तो करना था क्योंकि हम लोग हलाल काम करना चाह रहे थे। सो इसलिए लाइन में लग गए। दोस्तों को बोला कि वो थोड़ी देर के लिए वेट कर लें और मैं तब तक लाइन में खड़ा होता हूँ, ताकि उनकी टांगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें और बाद में फिर मेरी बारी आ जाएगी, मैं बैठ के रेस्ट करूँगा और वो लाइन में इधर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि लाइनों का खत्म होने का कोई प्लान नहीं था। एक से पिक्चर बनवाओ, दूसरे से कोई काम, दूसरे से कोई काम। इस सब में मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी नजर आई, वो ये है कि इसमें लिखा हुआ था कि कोई भी गैर मुस्लिम जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ऐलान नहीं करता वो ये पासपोर्ट नहीं बनवा सकता। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो दिल को खुश कर गया। लेकिन जब एंड पे लास्ट वाले बंदे ने इसके ऊपर साइन किए तो उसने ये वाला जो
लिखा हुआ था सारा कुछ खत्म नबूवत के बारे में, इस सब के ऊपर उसने कांटा लगा दिया, पता नहीं क्यों, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कांटा जरूर लगा दिया था, क्रॉस कर दिया था। सो वो बात सब तो बाद में होना था, लेकिन अभी हम फिर एक और लाइन के इंतजार में बैठ गए थे और फिर हमारी बारी आई और हम लोग जी फ्री होकर बाहर आ गए। पासपोर्ट ऑफिस के लिए हमारा जो काम था, पासपोर्ट सबमिट करना था, वो हो गया था और इस सब में हमें लगे ऑलमोस्ट 7 घंटे। सुबह 6 बजे मतलब 5:57 पे हम लोग घर से निकले और अभी 1:10-20 हो चुके थे। तो ये सारा टाइम था ये पासपोर्ट ऑफिस बनवाने में और ये हमें टोकन मिल गया था। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर निकलने के बाद हमने सोचा क्यों ना अपने ये मेमोरीज जो हैं, जो इतनी ज़्यादा जलालत हमने बर्दाश्त किया, उसको अपनी कैमरे की आंख में कैद करने के बाद हम लोग अपनी कुछ पिक्चर्स भी बनाई, मतलब पिक्चर्स क्या, ये वीडियो हमने बनाई ताकि ये भी हमें याद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। इसके बाद हम लोग निकल के आ गए थे मेन मंडी बहाउद्दीन शहर में, जहाँ पे हमने ये गन्ने का जूस पिया। काफ़ी ठंडा था क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जाए। और उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े। फालिया मंडी बहाउद्दीन रोड है ये, और चूँकि हमने पता करना था कुछ स्टडी वीज़ा के एजेंट्स का, लेकिन अब हमारी भूख हमें इजाज़त नहीं दे रही थी कि हम लोग मजीद किसी चीज़ का इंतजार करें, इसलिए हम लोग आके बैठ गए जी रेस्टोरेंट में, खान कदीर रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे हमने ऑर्डर की कबाब हांडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा था क्योंकि स्नैपचैट से था, लेकिन हमें भूख इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग मजीद इंतजार नहीं कर पा रहे थे। दोस्त कैप्चर करा था और मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना, और वापस हम आ गए थे उसी रोड के ऊपर, क्योंकि अभी हमने पता करना है 1-2। ये सब करने के बाद हम लोग वापसी की तरफ चल पड़े और रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे साथ में नहर थी, जलेबियाँ निकल रही थी, लोग बैठे हुए थे, ठंडी हवा थी, इंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, तो हम लोग भी बैठ गए जी नीचे और इंतज़ार करने लगे जलेबी का, क्योंकि हमने भी ऑर्डर की। सोचा क्यों ना वक्त की मुनासबत से हम लोग ये भी ट्राई करें। अब यहाँ ये मंजर देखने के बाद मिस्टर अली को पढ़ने लगे जी शायरी के दौरे, क्योंकि वो शायर हैं कुछ अच्छे से, तो ये भी सुने आप लोग। हमारे खानदान में है अजब रस्मों की जंजीरें, इधर बच्चों की मर्जी हो उधर रिश्ता नहीं करते। तो जी शायरी आपने सुन ली। अब हमारे सामने आ गई थी जलेबी, और गर्मा गर्म जलेबी, और बहुत मज़ेदार किस्म की। ये सब करने के बाद भी हम लोग निकल पड़े थे मजीद वापसी की तरफ, और ये हमारे मंडी बहाउद्दीन में बहुत ज़्यादा नहरें हैं और इन्हीं के साथ साथ आज का हमारा ये सफ़र भी है। यहाँ पे आपको एक साथ 3 नहरें नज़र आएंगी। पहली वाली ये जो आपको नबी नज़र आ रही है, उसके बाद आगे एक और, फिर उसके आगे एक और है, और ये साथ में जो बड़ी नहर है ये अलग है इसकी, मतलब 4 नहरें एक जगह से हैं और ये नहरें इस दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, मतलब जो बड़ी नहर है उसके ऊपर से बाकी 3 नहरें गुजर रही हैं। तो जी हम लोग निकल पड़े थे आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ, और रास्ते में हम बहुत करीब जब आ चुके थे तो ये हमारे पास एक और बड़ी अच्छी जगह मौजूद है। इसको हम पंजाबी में झाल कहते हैं, उर्दू में नहीं पता इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसमें गेट्स लगे होते हैं जो पानी को रोकते हैं, और वक्त के हिसाब से जितना पानी ज़्यादा हो कम हो उस हिसाब से ये पानी आगे नहर की तरफ निकालते हैं। इस टाइम सारे गेट्स खुले हुए थे और ये पानी बहुत तेजी के साथ निकल रहा था। ये सब देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद की भी एक पिक्चर बनाऊं, और फिर हम लोग यहाँ पे उतर गए, क्योंकि हमने पानी पिया था और यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा मतलब बर्फ़ जैसा ठंडा है। पानी पीने के बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए। यहाँ पे मज़ीद सिर्फ 5 मिनट के फासले पे जो है हमारा घर है, और इसके बाद हमने अपने व्लॉग को एंड करना था। सो जी बहुत अच्छी यादों के साथ ये हमारा आज का सारा दिन था पासपोर्ट ऑफिस का। आपको उम्मीद है मज़ा आया होगा, सुन के भी देख के भी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग जो मर्ज़ी करें, लाइक सब्सक्राइब करना है तो करें, आपका शुक्रिया होगा, नहीं तो भी खैर है, मतलब आप लोग फिर भी हमारे अजीज़ हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, और इस तेज़ हवा में और तेज़ शदीद गर्म हवा में अपने दोस्त सादुल्लाह सुल्तान को, साद तारे गोंदर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।